फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। अगर आप एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, एडिंग एन एम्प्लॉय, डिलीटिंग एन एम्प्लॉय, अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो आपका जो कोड है बिना फंक्शंस के आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो एक टाइम आएगा कि जब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि एडिंग एन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कहाँ पे है, उसकी कोडिंग कहाँ पे है, जहां मैंने अपडेट किया था उसकी कोडिंग कहाँ पे है, जहां मैंने कैलकुलेशंस की थी उसकी कोडिंग कहाँ पे है। तो फंक्शंस क्या होता है कि एक हमारे काम को इस बहुत सिंपल और रीडेबल बनाता है। फंक्शन क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आप एक फंक्शन बना सकते हो ऐड एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर सिर्फ ऐड एम्प्लॉय की कोडिंग है। और फिर कैलकुलेशन पार्ट का डेफ कैलकुलेशन का फंक्शन बना लो, उसके अंदर ओनली कैलकुलेशन पार्ट है। तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट वी कैन पास टू अ फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास टू अ फंक्शन। ठीक है, हम कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो एक ही एग्जांपल लेंगे टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगी, ताकि आपका फंक्शंस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले डेफ, तो इस फर्स्ट वाला जो है हमारा, हम इसको कहेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, वो क्या होता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स कि जैसे आपने यहाँ पे जो होता है ना, इसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, ए और बी क्या है, पैरामीटर। और ये 3 और 4 जब हम कॉल करते हैं ना फंक्शन को, तो ये क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें हमें जितने भी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स किया था, तो बिल्कुल सेम वे में आराम से चलता है। यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ऊपर पैरामीटर डिफाइन कर दिया, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की मतलब जितनी आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उतनी आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स था। तो इसकी एक बार रन करके देख लेते हैं। 3.5। ठीक है, तो इसका एवरेज हमें दिखा रहा है। सेकंड जो केस है ना, सेकंड है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब सेम एग्जांपल में ले लेती हूँ इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, सपोज मैंने यहां पे भी लिख दिया a = 6, b = 8। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज लिख दी, नीचे भी कॉलिंग कॉलिंग जब करवा रही हूँ तो यहाँ भी मेंशन कर दिया। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि वो प्रायोरिटी किसको देगा, इसको देगा, 3 और 4 को। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं देगा ऊपर वाले को, जो हमने ऊपर डिफाइन किया। अगर हमने नीचे भी, यहाँ पे भी जब फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, यहाँ भी हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो इनका एवरेज माना जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी इनको मिलेगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा, 6+8 डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, 3+4 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज उठा रहा है। ठीक है, तो ये 3.5 आ गया आंसर इसका। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें और भी ट्विस्ट डालते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट में बड़े उसके वेज हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के। सेम प्रोग्राम लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं, तो वो क्या करेगा, एरर नहीं देगा। वो बाय डिफॉल्ट यहां से उठा लेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए और उसकी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, 6+8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 7.0। चलो, अब और भी इसके केसेस है, देख लेते हैं। इनको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, एक और ले लिया। अब मैंने यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 8। ठीक है, 8 ले लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट लिया, और क्यों लिया है, ऊपर भी डिफाइन किए हैं, नीचे क्यों मैंने लिया,
ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आपको स्टेटमेंट नजर आया, इस तरीके से लिखा गया है कि जहाँ पे आप कॉल करवा रहे हो वहां भी आर्गुमेंट है, ऊपर भी दिए हुए हैं पैरामीटर, तो आप क्या करोगे इसमें कि इसमें क्या होता है, कंपाइलर जो होता है ना, कि ये अज्यूम करता है A = 8, 5 6 अज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देगा। जो हमें ए लिखने की, फर्स्ट पैरामीटर को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ए लिखने की जरूरत नहीं है, A = 8, वो बाय डिफॉल्ट ही अज्यूम कर लेगा कि ये जो 8 है ना, ये ए की वैल्यू है, और बी की भी 8 ही अज्यूम करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 16। 8 + 8 16 ÷ 2, तो वो 6 को अज्यूम नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ठीक है। अब एक और इसका केस देख लेते हैं। अगर इसी में देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया B = ठीक है, ए के लिए हमें जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट पैरामीटर है ना वही अज्यूम करेगा। बट अगर आपको सेकंड वाला चेंज करना है, बी को चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा B = 8। अब क्या होगा कि बी को 8 मान रहा है और ए को 6 ही मानेगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, 6 + 8 ÷ 2 कितना हो गया, 14 ÷ 2 7। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, 7.0। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, देखते हैं अपना, इसको कमेंट आउट कर दिया। लेक्चर नोट्स देखते हैं सबसे पहले। पहले तो आपको मैंने बता दिया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स आपको देने ही पड़ेंगे, जितनी आपने पैरामीटर लिया उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं, और बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के ये कुछ पॉइंट्स हैं। डेफ एवरेज जैसे आपने ऊपर डिफाइन किया 1 और 5, नीचे नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट A1 और B को 5 ले लेगा। सेकंड में आपने 11 यहाँ पे लिखा, तो वो ए की वैल्यू 11 ले लेगा और बी की वैल्यू 5 ले लेगा। एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे आपको बी की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो बी को लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, B = 7 लिखना ही पड़ेगा। ए को 1 ले लेगा और बी को 7 ले लेगा। और एग्जाम्पल 4, हाँ ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 2 और 6 अज्यूम करेगा, 1 और 5 नहीं देगा वैल्यूज। जो हमने कॉलिंग टाइम में लिए वही वैल्यूज अज्यूम करेगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ठीक है, इसको मैंने ले लिया सेम। अब ये क्या होता है, इसको मैं हटा देती हूँ इसकी वैल्यूज को। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं B = 3 एंड A = 4, ठीक है, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर देते हो ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आप जैसे हमने ऊपर क्या लिया, पहले ए को लिया है, जब हमने ऊपर डिफाइन किया फंक्शन को, तो हमने ए को पहले लिया, बी को बाद में लिया है। बट जब कॉल कर रहे हैं ना, बी को पहले ले रहे हैं और ए को बाद में ले रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड यूजिंग द पैरामीटर नेम एंड देयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट लास्ट है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, you can pass a variable number of arguments to a function. It is useful when you are not sure how many arguments will be passed. There are two type of variable length arguments. Okay, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी तक देखो हम लोग अभी एवरेज ऑफ 2 नंबर्स निकाल रहे थे, डिफाइंड था। ठीक है, A + B ÷ 2, ज्यादा से ज्यादा क्या, A + B + C + D ÷ 4। ठीक है, तो आपके पास जो भी वैल्यूज है ना, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, वो सारे आपको डिफाइंड है। एक रेंज है लिमिटेड, कि आपको A B C D 4 लेने हैं, 5 लेने हैं, आप उतना ले लोगे। बट इसमें क्या होता है कि जब आपको अ, जब आपको इस तरीके से वैल्यू ले, आपको नहीं पता कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स लोगे, आप कितनी वैल्यूज लेने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके तब आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज करोगे। तो ये आर्ग्स और कोआर्ग्स पे देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्स एंड क्वार्ग्स। तो आर्ग्स क्या कहता है कि अलाउज यू टू पास एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कलेक्टेड इनटू ए टपल। आर्ग्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल बड़ी अच्छी करके देखेंगे एवरेज ऑफ 2 नंबर्स वाली। आर्ग्स क्या कहता है कि आप कितने मर्जी वैल्यूज उसमें, जैसे हमने 3 और 4 की थी ना, 2 वैल्यूज ही की थी, A = 1 B = 2,
ठीक है, तो ये कहते हैं जितनी मर्जी आप वैल्यूज रैंडमली दे सकते हो, वो सभी का एवरेज निकाल के देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एज अ टपल अज्यूम करते हैं। जब आप एक स्टार लगाते हो ना, तो वो एज अ टपल अज्यूम होता है इसमें। ठीक है, तो मैं अभी इसका प्रोग्राम करके देखते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का। ये हमारा था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब देखते हैं लास्ट हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो एवरेज ऑफ नंबर्स ही हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। अभी तक आपने टपल्स का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। टपल्स क्या होते हैं, लिस्ट की तरह ही होते हैं, जो कि बहुत सारे आइटम्स को स्टोर करते हैं, वेरियस डाटा टाइप्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, बट टपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टार नंबर्स का क्या मतलब है, नंबर्स इक्वल टू, तो ये सारे एज अ टपल हम स्टोर कर रहे हैं, नंबर कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलन। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, पहले इसको रन करके देखते हैं। तो ये मुझे एवरेज दे रहा है, जितने मैंने नंबर्स एंटर किए उन सब की एवरेज दे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि डेफ एवरेज, एक एवरेज नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया, स्टार नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि नंबर्स को आप टपल की फॉर्म में स्टोर करो, कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग हम नंबर्स को स्टोर कर सके। उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होनी चाहिए, जितने मर्जी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने सम को इनिशियलाइज किया 0 से। फॉर आई इन नंबर्स, आई जो है वो आइटरेट करेगा हर नंबर को, जो भी टपल में नंबर्स होंगे हर नंबर पे को आइटरेट करेगा। सम प्लस इक्वल टू आई, फिर एवरेज सम ओवर लेंथ ऑफ नंबर्स। सम, ये जितने भी नंबर्स है ना इनका सम कर देगा, ऐड कर देगा इनको, सम ओवर, फिर लेंथ ऑफ नंबर्स क्या है कि इनको एक एक नंबर को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और नंबर यहाँ पे लगा देती हूँ 12, ठीक है, तो अब हमारा आंसर ठीक आ जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा आंसर। इसका जो है डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, वो अपने आप से काउंट कर लेगा, तो हमारा आंसर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि सम नंबर्स आर्ग्स एंड इस तरीके से सम नंबर्स, इसने यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए, यहाँ पे 4 नंबर ले लिए, यहाँ पे 2 नंबर ले लिए। तो जितने मर्जी आप नंबर्स को कम ले लो, ज्यादा, जितने मर्जी आप नंबर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हम डबल स्टार लिखते हैं ना, क्वार्क्स, तो ये क्या होता है, बेसिकली एज अ डिक्शनरी ट्रीट करता है। जो आर्ग्स होता है, जो सिंगल स्टार होता है, वो एज अ टपल ट्रीट करता है, और जो हमारे डबल स्टार है, ये क्या करता है, एज अ डिक्शनरी ट्रीट करता है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कलेक्टेड इनटू अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो डिक्शनरी क्या है, हमने की वैल्यू पेयर्स होती है कि डिक्शनरी नेम, फर्स्ट नेम है, हम इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। टपल और डिक्शनरी हम डाटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी इनकी और डिटेल्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।